राणा सांगा को गद्दार कहने पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इधर अखिलेश यादव के राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बवाल मचना शुरू हो गया है। रामविलास सुमन ने चेतावनी दी है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना बहुत भारी पड़ेगा। यही नहीं, उन्होंने करणी सेना और भाजपा वालों से उनका डीएनए भी पूछ लिया है। कहा है कि अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो तुम बताओ तुम्हारे अंदर किसका डीएनए है। रामविलास सुमन यही नहीं रुके हैं, उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है जिस पर विस्तार से हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। रामविलास सुमन इन दिनों उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर की सियासत की धुरी बनते जा रहे हैं। वह एक के बाद एक ऐसे बयान देते जा रहे हैं जिस पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। राणा सांगा पर रामविलास की टिप्पणी के खिलाफ करणी सेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर जान से मारने तक की धमकी दी ही थी कि रामविलास सुमन ने एक और ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बवाल मचना शुरू हो गया है। दरअसल रामविलास सुमन ने अंबेडकर जयंती पर आगरा में एक सभा को संबोधित किया। सभा में उन्होंने करणी सेना को दो टूक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, जिसके बाद लड़ाई का मैदान तैयार होगा और दो हाथ होंगे। इस लड़ाई को कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। यही नहीं, उन्होंने करणी सेना को फर्जी सेना तक करार दिया और पूछा कि अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो तुम बताओ तुम्हारे अंदर किसका डीएनए है। रामविलास सुमन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हम लोगों की नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है जिन लोगों ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद माकान को गंगा जल से धुलवाया। ये लड़ाई उनसे है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। रामविलास सुमन ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं। जब तुम ये कहोगे कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है, जरा ये भी बता दो। रामविलास सुमन ने कहा कि अखिलेश यादव 19 अप्रैल को आगरा आ रहे हैं, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो हाथ होंगे और हमारी विजय होगी, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। रामविलास सुमन यहां भी नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना बहुत भारी पड़ेगा। इस दौरान रामविलास सुमन ने करणी सेना पर भी तंज कसा। सपा सांसद ने कहा कि अब तक हमने थल सेना, वायु सेना, जल सेना सुनी होगी, ये फर्जी करणी सेना पता नहीं कहां से आ गई। अगर सच में इन्हें देश से प्यार है तो चीन से कब्जा छुड़वाने जाएं। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिखाता है, वहां जाकर लड़ाई करें, देश के भीतर नफरत नहीं फैलाएं। आपको बता दें कि इससे पहले रामविलास सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बताते हुए ऐसा बयान दिया था जिस पर अब तक बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कहा था कि भाजपा वाले बार बार मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। बाबर को आखिर भारत लाया कौन था? बाबर को भारत राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए लाए थे। मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। रामविलास सुमन के इस बयान के तुरंत बाद देश में बवाल मच गया। करणी सेना वालों ने रामविलास सुमन के घर पर धावा बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ की गई थी और फिर राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना ने आगरा में स्वाभिमान रैली आयोजित कर जमकर बवाल काटा था। रामविलास सुमन को धमकियां भी दी गई थी कि अगर रामविलास सुमन ने माफी नहीं मांगी तो उन्हें घर में घुसकर कूटेंगे, जीभ काट लेंगे, गोली मार देंगे। इधर राणा सांगा पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। उधर रामविलास सुमन ने एक और बवाली बयान दे दिया है, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। पीडीए हमारा नारा है और आजकल जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई पीडीए की है। कुछ लोग सामंती डेमोक्रेसी के लोग हैं। हमें परसों एक बैठक हुई तो तलवार हथियार थोड़ा मैथमेटिक पड़ा है, खाई के लिए दो तलवार। छतरी का धर्म तो गरीब की इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये पास में भरतपुर, यहां भरतपुर के राजा सूरजमल की तलवार ने अंग्रेज का सर काटा, किसी गरीब का सर नहीं काटा। हमने तो 3 सेनाएं बड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणमात्र है करणी सेना के, हिंदुस्तान की शर्त पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हिंदुस्तान की जमीन चीन से, वरना तुम नकारा कहे जाओ।
दोस्तों, सामाजिक शक्तियों की बात मैंने की। लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई उनकी। राजस्थान की विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष था दलित, एक मंदिर में चला गया, उसको गंगा जल से धुलवाया गया। आज ही एक दलित नौजवान को मार डाला गया। हम चाहते हैं जाति का जन्म न हो। ये लड़ाई उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं, जब जब इस देश की दाव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत मुसलमान। तो लड़ाई लंबी है, इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमें पूछ किया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने तो उसका डीएनए कोई तो रायता फैला हुआ है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। आपको क्या लगता है, रामविलास सुमन का यह बयान कितना सही है? क्या रामविलास सुमन का यह बयान राणा सांगा वाले विवाद की तरह एक और बखेड़ा खड़ा करेगा? क्या ऐसा बयान जानबूझकर दिया जा रहा है ताकि पूरे मामले को ठाकुर वर्सेस दलित ओबीसी बनाया जा सके? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।